वाराणसी से बड़ी खबर है। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का शंखनाद। हनुमान चालीसा के पाठ से शुरुआत। यात्रा 11 मार्च को पहुंचेगी लखनऊ। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का शंखनाद हो गया है। हनुमान चालीसा के साथ इसकी शुरुआत हुई है। ये यात्रा 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। तमाम साधु संत इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। होते हुए चिंतामणि गणेश जाएगा, जहां पर 4 दिन में ये यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री काशी में आकर के आप लोगों के माध्यम से जनता को ये बता चुके कि गौ माता के लिए आवाज़ उठाना हर भारतीय का कर्तव्य है और अधिकार भी है। अपनी मांग कोई भी रख सकता है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य जी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। तो फिर यहाँ क्यों रोकेंगे हमको? महाराज जी, सवाल ये है कि परमिशन वहाँ पर सवाल ये है कि परमिशन नहीं मिली है। जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिली है। तो जो आपकी यात्रा तय होने वाली है, क्या उसको लेकर कोई रुकावट या किसी तरह की आशंका है? ऐसा है कि परमिशन के लिए अभी समय है। अभी तो 4 दिन बाकी हैं। तो हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे निकल करके क्यों जा रहे हैं? यहाँ से लखनऊ 1 दिन में भी पहुँचा जा सकता था, लेकिन हम 4 दिन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि उनको और मौका मिले, उनके जो अधिकारी हैं उनको मौका मिले। स्वयं मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी स्वयं वो विचार करना चाहें तो उनको रहे कि भाई वो निकल चुके हैं, आ रहे हैं, तो वो विचार कर लें, सरकार विचार कर ले, पार्टी विचार कर ले। सब लोगों को मौका ही तो दिया जा रहा है। लेगा या जो गौ की बात करेगा आप उनका समर्थन करेंगे, तो कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो इस वक्त गौ का नाम ले रही हैं, गाय का नाम ले रही हैं? देखिए, पार्टियों का मामला ये है कि जिसको सत्ता में जाना होता है उसको पार्टी बनानी पड़ती है और चुनाव लड़ करके जीतना पड़ता है और जीत करके सत्ता में बैठना पड़ता है। हमें सत्ता में जाना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए पार्टी का क्या लेना देना है? हम तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं, हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनकी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। जयपाल, गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो गया है। बिल्कुल, देखिए, श्री विद्या मठ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शंखनाद कर दिया है और अब वो संकट मोचन मंदिर पहुंच चुके हैं। पहले वो चिंतामणि गणेश मंदिर में दर्शन पूजन कर विधिवत शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण के साथ ये शंखनाद हुआ है और ये कहा गया कि अब जो है ये धर्म युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि गौ रक्षा के लिए ये धर्म युद्ध बनारस से होते हुए रायबरेली यानी राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज शाम वहीं ठहराव होगा। इसके बाद उन्नाव से होते हुए नैमिषारण्य और फिर 11 मार्च को लखनऊ में ये पूरी जो धर्म यात्रा है वो पहुंचेगी। और इसी के साथ ही जो शंखनाद है, आप देखिए इस तरीके से शंखनाद हो रहा है और जो साधु महात्मा है, पहले एक बार शंखनाद सुनाते हैं। ये वही धर्म युद्ध का शंखनाद है जो अब हुआ है। अब ये लखनऊ जाकर ही रुकेगा। क्या कुछ है, कितने संत महात्मा वहां इकट्ठा होंगे? अनगिनत अनंत असंख्य संत महात्मा पूरे भारतवर्ष के जो सनातनी हिंदू हैं, कुछ राजनीतिक हिंदू हैं जो गौ माता के हत्या के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक मलाई चाट रहे हैं, सिर्फ वो विरोधी हैं। जो गौ माता की हत्या करने के पक्ष में है वो रावण के अंडे हैं, वो रावण के पिल्ले हैं। और जो सनातनी हिंदू हैं ये बताइए, गौ माता के साथ हैं, शंकराचार्य के साथ हैं। महाराज, ये बताइए कि अब तो बनारस से यात्रा शुरू हो चुकी है, आप लोगों का पहला ठहराव कहाँ होने वाला है? अरे ठहराव तो भक्तों के द्वारा रास्ते रास्ते में स्वागत, अभिनंदन और सभाएं होती रहेंगी। कदम कदम पर होना है, ये तो उनकी कोई गणना नहीं है। तो लखनऊ जाकर क्या एक बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 दिनों में यात्रा जो है लखनऊ पहुंचेगी। तमाम साधु संत इसमें शामिल होंगे। श्री विद्या मठ से आज यात्रा का आगाज हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से परमिशन इस यात्रा के लिए नहीं दी गई है लखनऊ तक पहुंचने के लिए, लेकिन देखना होगा कि क्या वहां से एंट्री मिल पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जयपाल, जानकारी के लिए।